प्रभु आपकी घटी कमियों को दूर करेंगे, प्रभु आपकी बीमारी को दूर करेंगे। मैं दुआ करती जब कर्जे में है, असफलता में है, कोई जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप इस सिचुएशन से बाहर लेकर आइए परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें उत्तम आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। और आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार के कार्यों को करेंगे, आपके जीवन को उत्तम आशीषों से भर देंगे और आपकी देखभाल करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं खोई हूँ को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं खोई हुई को ढूंढ ले आऊंगा, जो निकाली हुई है उसे भी लौटा ले आऊंगा, जो घायल है उसके घावों पर मैं मरहम पट्टी को बांधूंगा और जो बीमार है उसे मैं चंगा करूंगा। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपनी भेड़ों के विषय में बातचीत करता है। यदि आप 11 पद से इसको पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक चरवाहा और एक भेड़ के बारे में वहाँ पर वर्णन है। भेड़ जो हम सब लोग हैं और चरवाहा हमारा पिता परमेश्वर प्रभु है। और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करूंगा, मैं उन्हें उत्तम उत्तम चराइयों में लेकर के जाऊंगा, मैं उन्हें हरियाली में बिठाऊंगा, मैं उनकी देखभाल करूंगा। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करता है, उन्हें जंगली जानवरों से बचाता है, उनको समय पर पानी और समय पर उन्हें घास पात देता है, उन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर के जाता है जहां पर हरियाली होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको और मुझे भी उत्साहित करता है, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार से मैं भी अपनी भेड़ों की रखवाली करूंगा, उसी प्रकार से मैं भी अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेकर के जाऊंगा, उसी प्रकार से मैं भी अपनी खोई हुई भेड़ों को वापस ले आऊंगा। बाइबल कह रही है कि जो बादल के कारण, घोर अंधकार के कारण जो तितर बितर हो गई हैं, उन भेड़ों को भी मैं इकट्ठा करूंगा, उन भेड़ों को भी मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा और उन्हें वापस लेकर के आऊंगा। फिर मैं उनका चरवाहा होऊंगा और उनकी रखवाली करूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उनके जीवन को भरपूरी से आशीषित करूंगा। उनकी जो घाव होंगे उनके घावों पर मैं मरहम पट्टी को बांधूंगा, उनमें से जो बीमार होगी उसे मैं चंगा करूंगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी प्रभु की वो भेड़ हैं जिससे वो प्रेम करता है, जिसकी वो रखवाली करना चाहता है, जो उसके झुंड की है। तो परमेश्वर आपको भी हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, आपको वो ऐसी भरपूरी का जीवन देगा, आशीषों का जीवन देगा कि आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी न रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका चरवाहा है, और जिसका चरवाहा स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे किस बात की घटी कमी, उसके पास किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। यदि आज आप घायल हैं, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप घटी कमी में हैं, तो मैं आपसे कहूँगा प्रभु आपकी घटी कमियों को दूर करेंगे, प्रभु आपकी बीमारी को दूर करेंगे, प्रभु आपके घावों पर मरहम पट्टी को बांधेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। हो सकता है आप तितर बितर हो गए हों, हो सकता है आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो सकता है अंधकार के कारण, उस घोर अंधकार के कारण, बादल के कारण आपने सही रास्ता न देख पाए और आप भटक गए हैं, आपने अपने झुंड से आप भटक गए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर स्वयं आपको ढूंढने के लिए आ रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको फिर से अपने झुंड में बुला रहा है, और फिर से परमेश्वर चाहता है कि आप उसके झुंड में शामिल होएं, आप उसके साथ में रहें। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं जब घोर अंधकार होता है, ये फिर जब बादल आ जाते हैं, कोहरा छा जाता है, तो भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि चारों तरफ अंधकार होता है, कोहरा होता है, वो तितर बितर हो जाती है। लेकिन चरवाहा, जो सच्चा चरवाहा
होता है वो अपनी भीड़ों की रखवाली करता है, वो उन्हें ढूंढने जाता है, उन्हें वापस लेकर के आता है। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवा है। वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको लेने आ रहा है, वो आपको वापस लेकर के आएगा। हो सकता है आपके जीवन में आप तितर बितर हो गए, गड़बड़ियाँ पैदा हो गई, कुछ समस्याएं आ गई हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह उन सब को आपके जीवन से ठीक कर देगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर है, जो हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर है, जो हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है, जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट देवरिया से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे मम्मी का आज 1 साल से कमर दर्द कर रहा था और कहीं भी दिखा रहे थे ठीक नहीं हो रहा था। जब हमने डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया है और स्पाइन ट्यूमर का ऑपरेशन जब होगा तो वो चल नहीं पाएंगे, सक्सेस नहीं होगा। लेकिन हमने प्रभु पे विश्वास किया और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर से प्रे करवाई, प्रे रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने सुबह शाम मेरी मम्मी के लिए प्रे की, जिससे मेरी मम्मी चल फिर रही है। मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के उनके सारे टीम को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए मिलकर आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे चरवा, हमारे रखवाली करने वाले पवित्र परमेश्वर, हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु, स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रभु, आदर और सम्मान करते हुए प्रभु यीशु, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं लॉर्ड। सच में प्रभु, आपका वो मीठा और पवित्र नाम जो हमारे जीवनों से महिमा पाने वाला नाम है पिता, सच में उस नाम को हम धन्य कहते हैं, उस नाम की हम तारीफ करते हैं पिता। लॉर्ड, आज हर एक जन प्रभु तेरे नाम की तारीफ को कर रहा है, हर एक जन प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर रहा है, जय जयकार कर रहा है प्रभु, हाथों को उठाकर, मुंह को खोलकर परमेश्वर, आनंद के साथ में परमेश्वर, हर एक जन तुझे धन्यवाद दे रहा है प्रभु। आज प्रभु ये धन्यवाद के विषयों का समय है प्रभु कि जब हम तुझे धन्यवाद दे सके। हाँ प्रभु, आज हम जिंदा है, आज हम जीवित है परमेश्वर, वो तेरी दया है। और प्रभु आज हम सब मिलकर इस संगति के सहभागी बन पाए हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु ये दया, ये अनुग्रह है, ये प्रभु समय दिखाने वाले परमेश्वर आप हैं मेरे खुदावन। और प्रभु आज दिन भर के खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से, नुकसान से, हर प्रकार की गलत नेगेटिव बातों से, दुष्ट से सुरक्षित रख के प्रभु अपने परों तले आपने हमें रखा प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु तू हमारा सच्चा शरण स्थान है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वचन आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने सुना है प्रभु, उनके कानों तक वो वचन पहुंचा है, उन्हें हृदय में रिसीव किया है प्रभु। लॉर्ड, वो वचन प्रैक्टिकली इनके जीवन में कार्य करे और प्रभु यीशु वो उस वचन को अपने जीवन में होते हुए देखने वाले हो सके। सच में तेरा वचन अटल और सत्य है और तेरा वचन कभी भी नहीं टलता है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज जाने अनजाने में कोई भी गुनाह गलती प्रभु आपकी पवित्र प्रजा, आपके लोगों से हुआ है, मेरे प्रभु आज हर एक के गुनाहों को माफ करें, हर एक को आप क्षमा करें प्रभु, उनके पाप को प्रभु यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। खुदावंद आप उन्हें मौका दे प्रभु कि उस गलत बातों से निकलकर प्रभु वो सच्चाई, पवित्रताई, सिद्धताई के मार्ग पर चलकर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके। और धन्यवाद पिता, विश्वास योग्य है क्षमा करने में, हर एक के पिता पापों को, उनके अपराधों को क्षमा करने में मेरे पिता धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन के द्वारा सच में आप अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढते हैं, जो प्रभु निकाली गई हैं उन्हें आप लौटा ले आते हैं प्रभु, आप अपनी भेड़ की रखवाली करते हैं और प्रभु उनके घावों पर मरहम कर बांधते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनकी चरवाही न्याय से करते हैं, क्योंकि सच में तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, अपने भेड़ों की रखवाली करने वाला परमेश्वर। सच में अपने गुणों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं और अपने बेटे बेटियों के जीवन में कार्य करें। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब घोर अंधकार भरी हुई तराई परमेश्वर, समस्या, रुकावटें, बाधाएं, मुश्किलें, कर्जे, विपत्तियां, बीमारियां प्रभु जब इन्हें घेरे हुई हैं परमेश्वर, जब मानो कि कोई भी प्रभु आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है परमेश्वर, सिर्फ समस्याएं दिखाई इन्हें पड़ रही हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप इनके लाइफ में आइए परमेश्वर, हम आपका वेलकम करते हैं। हाँ प्रभु, एक सच्चे चरवाहा के मानंद परमेश्वर पिता, आप प्रभु यीशु इनके जीवन के उस अंधकार की बातों
से, उस नेगेटिव बातों से, उन गलत बातों से इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। आप उन्हें ढूंढ लाइए परमेश्वर, जब वो खोई हुई हैं उन सारी परिस्थितियों में, प्रभु आप उन्हें ढूंढ लाइए, आप उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकाले प्रभु। पारिवारिक वो परिस्थितियां जो इनको दुख दे रही हैं, समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, सब कुछ बिखरा है, ऐसी समस्याओं से इन्हें बाहर लेकर आइए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जब कर्जे में है, असफलता में है, कोई जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप इस सिचुएशन से बाहर लेकर आइए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, निराशाओं में है प्रभु, उनके पास कोई होप और कोई उम्मीद नहीं है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें उस परिस्थिति से निकाले, लौटा ले आइए परमेश्वर पिता, और दया कीजिए उनकी चिंता फिक्र को प्रभु अपने ऊपर लेकर प्रभु उन्हें आप निश्चिंत करें परमेश्वर, उनके अंदर आशा को उत्पन्न कीजिए प्रभु, उनको प्रभु आनंदित कीजिए परमेश्वर। लॉर्ड, जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, शरीर में रोग है, हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है, परिवार में बीमार है, बच्चे बीमार हैं, लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ आज नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावन यंगस्टर्स जो हैं प्रभु, नौजवान जो हैं, मैं दुआ करती हूँ एक एक के शरीर को स्पर्श कीजिए, एक एक के शरीर को स्पर्श कीजिए परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि आप उनकी चोट को पिता परमेश्वर, उनके घाव को पिता चंगा करेंगे मेरे प्रभु। आज प्रभु यदि कोई भी प्रभु चोट, कोई भी इंजरी इन्हें हुई है परमेश्वर प्रभु, इनकी चोट में प्रभु आप मरहम लगाएं प्रभु। जितने लोग रोगी हैं उनके रोगों को आप नष्ट करें प्रभु, जानलेवा बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दें, सीरियस बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दें। मैं नहीं जानती इस समय क्या रोग इनके शरीर में है, परंतु प्रभु ये बयां कर रहे हैं प्रभु, ये कह रहे हैं प्रभु मुझे ये रोग है, यीशु मसीह के नाम से वो रोग इनके शरीर से मैं डांट कर इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ मेरे प्रभु। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का हर एक रोग निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। इनकी स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां दूर हो जाए। लॉर्ड थैंक यू, आपने अपने लोगों के, अपनी भेड़ों की घाव पर मरहम लगाया है, अपने भेड़ों को तूने चंगा किया है। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं लॉर्ड, अच्छी सुकून भरी नींद प्रभु, जो आपकी ओर से, जो आनंद भरी सुख भरी नींद है प्रभु अपने लोगों को दीजिए। हाँ प्रभु, आज संसार में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण, बहुत सारी चिंता, बहुत ज़्यादा वर्क होने के कारण प्रभु जी जब सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने में बहुत ज़्यादा माइंड को यूज़ करते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ आप इन्हें रिलैक्स करें परमेश्वर, आप इन्हें विश्राम दें परमेश्वर, ताकि रात में अच्छा नींद लेकर नया दिन में जब ये प्रभु उठे मेरे प्रभु तो फ्रेशअप होकर परमेश्वर, एकदम बिल्कुल फ्रेश होकर प्रभु वो तेरे नाम की महिमा करे प्रभु, क्योंकि तू प्रभु अपने लोगों को प्रभु अपने हाथों में परमेश्वर संभाले रखता है। लॉर्ड इन्हें संभालें, आपके स्वर्गदूत इन सब की रक्षा हिफाजत करें। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई है, बहुत से भाई बहनों ने प्रभु अपने लोगों के लिए जो बीमार है उनके लिए रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें छू कर चंगा करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए रिक्वेस्ट दिया है, यीशु मसीह उन्हें आप अच्छे एजुकेशन दे परमेश्वर, उनके लिए रास्तों को खोले, उनके माइंड को शार्प करे परमेश्वर, उन्हें एक्टिव करे प्रभु, स्किल डेवलप करे प्रभु, उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जो अपने पारिवारिक शांति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए बोल रहे हैं यीशु मसीह, उनके लिए हम आपसे मांगते हैं पिता, आप उनकी स्तुति लेकर उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग हमारे साथ में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से प्रभु प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, यीशु उन सब पर आपकी दया की दृष्टि होने पाए और उन्हें आप उनकी प्रार्थना को उत्तर दीजिए। वो जहाँ कहीं भी दुनिया की छोर में है वहीं आप उनके जीवन में कार्य कीजिए लॉर्ड। इसी समय आप ब्लेस कीजिए, इसी समय आपके लोग बढ़ने पाए, आशीषित होने पाए, उनकी समस्या का समाधान होने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु एक सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है और न्याय से उनकी चरवाही करता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु, और इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।